हेलो गाइस, आज हो गया डे 15 ऑफ 100 डे सीरीज एज अ जेई एस्पायरेंट 2026. वी हैव completed our fortnight so far और आई डिडंट एक्सपेक्टेड इट एट ऑल. मैं सोच रही थी कि मैं 4-5 दिन में मेरा भूत उतर जाएगा और आई विल फिनिश दिस चैनल एंड वट एवर स्टफ आई एम डूइंग ऑन यूट्यूब. बट भाई इतना रिस्पॉन्स मिला कि आई वाज लाइक चलो ठीक है, कर ही लेते हैं. ठीक है, तो अभी आज का जो मेरा प्लान है, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज मेरा स्कूल था पर आज मैं नहीं गई. मैं जैसे बोल रही थी कि नहीं जाने वाले शायद मैं, तो आज मैं नहीं गई. और अभी मैंने सुबह से अभी तक जो किया है वो किया है कि मैंने जितने भी अभी पिछले 3-4 दिनों में सवाल किए वो सारे सवालों के सारी एक्सप्लेनेशन देखी. जो जो मुझे चीज़ें नहीं याद थी वो सारी मैंने जैसे ऐसे पेज बना लिया. तो अब ये रिवीजन होता रहेगा इसका, जो जो चीज़ें मतलब मिस हो रही थी मुझसे या ऐसा कुछ. तो अभी मेरा आज का प्लान है कि मैं एक तो जेई का मॉक टेस्ट दूँ, है ना, और एक सेट का दूँ. तो सेट वाला तो 1 घंटे में हो जाएगा, उसका कोई एनालिसिस वगैरह भी नहीं होना. बट जेई वाले में भाई एक तो 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें मुझे फिर उसके बाद उसका एनालाइज करूँगी. ठीक है, उसके सारे मतलब रीचेक करूँगी, क्वेश्चन वगैरह जो कॉन्सेप्ट नहीं आते वो पढ़ूँगी. क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे पता है मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ. और आज मैं मॉक टेस्ट दूंगी, मैं उसमें मैक्सिमम आई गेस 15 मार्क्स ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ 300 में से. तुम मेरा लेवल समझ सकते हो, ठीक है. क्यों? क्योंकि यू नो मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे कि सबको पता ही होता है कि मतलब आपकी कैसी तैयारी चल रही है. बट टू बी ऑनेस्ट कई बार आपके साथ ना ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भाई मुझे आता है, मैंने मतलब नोट्स रिवाइज कर लिए है ना, पहले मैंने सवाल कर रखे हैं, मैंने 11th में किए थे या वट एवर स्टफ इट इज़. आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, बट देन आप जब करने लगते हो ना तो आपको लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है यार. तो अभी मैं उसी फेज़ में हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तैयारी है, बट अब मैं जैसे सवाल करने लगती हूँ तो नहीं होते वो. तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि लेट्स नॉट लाई टू माई सेल्फ, है ना, एंड बी ऑनेस्ट. क्योंकि मैं 2 महीने से ही कर रही हूँ लेक्चर देखना ये सब. तो अब मैं ये करूँगी कि सिर्फ क्वेश्चन करूँगी. कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ रखा, तो वो टॉपिक फिर मैं तभी पढ़ लूँगी, और मैं क्वेश्चन ज़रूर करूँगी और क्वेश्चन से ही पढ़ूँगी. अब बस हो गया मेरा. तो इसलिए अब मैंने एक नई आदत और ले ली है, ये अच्छी ही है, कि मैं रोज़ 10-10 सवाल फुल सिलेबस वाले जो होते हैं ना वो कर रही हूँ. तो जिस साइट से मैं कर रही हूँ उस साइट में जैसे 20 मिनट देते हैं आपको 10 सवालों के लिए. मेरे वो 10 मिनट में हो जाते हैं, क्योंकि मुझे उसमें से 4-5 ही आ रहे होते हैं और उसमें से भी मैं गलत कर देती हूँ. तो अभी तो मेरा बहुत डाउन परफॉर्मेंस है, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव इट. और मैं वही कर रही हूँ, है ना, रोज़ एक्सप्लेनेशन वगैरह देख रही हूँ और उसमें ज़्यादा टाइम जाता है. तो आज मेरा प्लान है कि मैं एक जेई का मॉक टेस्ट दूँगी और एक साइट का दूँगी. साइट जितना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही फ़न के लिए भाई. उसमें ना क्या आता है कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है फिर उसके बाद, कि एक तरह से रिलैक्स ही है, वो रिलैक्सेशन टाइम ही है और कुछ निकल ही रहा है उससे आउटपुट. तो इसलिए मैं वो दे दूँगी. और जेई के लिए मैं बता रही हूँ, मैं 15 मार्क्स ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं रही, क्योंकि मुझे मेरी जात का पता है, मुझे मेरी औकात का भी पता है. तो लेट्स सी कि अभी कैसे क्या जाता है. और सेकंड थिंग, वही 15 दिन हो गए हैं, है ना. थैंक यू कि आप मेरे साथ जुड़े रहे. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 15 दिन टिकूँगी, सच्ची आई स्वेयर टू गॉड. और मैं अगर 1 महीना हो जाता है तो आई एम वेटिंग कि कब 1 महीना हो और मैं एक वीडियो डालूँ 1 महीने के बारे में दोबारा पूरा रिकैप. तो वो देखते हैं. फ़िलहाल जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो. और आई सजेस्ट कि आप भी भाई, आपके सिलेबस नहीं हुआ है कोई नहीं, आप बस क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दो. जो क्वेश्चन आउट ऑफ आ गया कि भाई आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आप उसको तभी पढ़ लो ना, क्योंकि उससे फिर याद रहेगा. या जो भी आप पेपर मतलब देखते रहो, क्वेश्चन करते रहो. ये मैं अपने ओपिनियन से आपको बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 महीने सिर्फ इसी चीज़ में वेस्ट किया कि एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री की, है ना, लेक्चर्स ले रही हूँ या फिजिक्स में नोट्स पढ़ रही हूँ, उससे कुछ नहीं हो रहा. अभी पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे सवाल भी होते हैं. तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि यू शुड ऑलवेज डू क्वेश्चंस. और अभी से तो स्टार्ट ही कर दो, क्योंकि भाई अभी तो प्रॉपर ही 3 महीने रह रहे हैं. पता नहीं एग्ज़ाम की डेट कब मिले, मतलब फॉर्म कब निकलेंगे, फिर हम भरेंगे फिर एग्ज़ाम वगैरह. समझ गए ना तुम, मेरी बात समझो तुम. अगर आप अप्रैल अटैम्प्ट के लिए कर रहे हो तो इतना कोई है नहीं आपको. पर हाँ, बीच में अगर आप 12th में तो बोर्ड्स आएंगे, बोर्ड्स में दिक्कत होगी.
इसलिए क्वेश्चन तो आप शुरू कर ही दो, बट आई तो सजेस्ट कि भाई कर ही लो, है ना। और यार एक और बात बतानी थी मुझे, भूल रही हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरे को याद आएगी तो मैं बता दूंगी कल की वीडियो में। हाँ, एक और बात, बहुत बार आपने बोला कि वीडियो की साउंड के लिए ना, तो आज आई विल ट्राई कि भाई एडिट करूँ इसको और आप बताना कि ठीक हुई या नहीं हुई, क्योंकि भाई मुझे इतना पता नहीं है ना, मैं इतना करती नहीं हुई इन सब चीज़ों में। तो आज मैं देखती हूँ, एडिट करती हूँ, और फिर आप मुझे बताना कि वीडियो अब वॉइस सही आई या नहीं आई, ताकि मैं फिर आगे से वही कंटिन्यू कर लूँ या नहीं करना, या कोई और ट्राई करूँ ऐसे करके। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब।